कर पाए वो काम नरेंद्र मोदी ने 2024 का चुनाव ऐलान होने से 5 दिन पहले कर लिया। 2019 में कानून आया तो हंगामा मच गया था, दंगे हो गए थे, शाहीन बाग हो गया था, तब तो चुनाव भी नहीं था। अब चुनाव से ठीक पहले 39 पन्नों का नोटिफिकेशन आ गया है, फिर भी एक सन्नाटा सा है। इस सन्नाटा क्या कहता है? इस सन्नाटे के दो ही मतलब है, या तो मुसलमान समझ गए हैं कि सीए आने से कुछ नहीं होगा, या उन्होंने अपने आप को समझा लिया है कि मोदी ही आ रहा है इसीलिए सीए आ गया है। मुस्लिम मोहल्ले के कैलकुलेशन से अलग भी एक कैलकुलेशन है जिससे लोकसभा की सीटें तय होती हैं। सीए का ये कैलकुलेशन क्या कहता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीएए आ गया। सीए पूरे धूमधाम से आया। सीए 24 के चुनाव से ठीक पहले आया। साफ साफ दिख गया, सीए ने चुनाव की एबीसीडी बदल दी। कल तक 400 का शोर हो रहा था, आज बस सीए का शोर हो रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए लागू होने में 4.25 साल यानी 51 महीने यानी 1552 दिन लगे। राष्ट्रपति ने सीए को 12 दिसंबर 2019 को ही मंजूरी देकर इसे कानून बना दिया था। सरकार ने 11 मार्च 2024 को इसे नोटिफाई कर दिया। इस लंबे पीरियड में ही पॉलिटिक्स के बीच छिपे हैं। सरकारी गैजेट में नोटिफिकेशन आते ही मोदी सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों ने सीए नंबर प्लेट वाली गाड़ी निकाल ली। होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बीजेपी सीईसी की मीटिंग के लिए आए तो सीए नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आए। गृह मंत्री अमित शाह ने 39 पन्नों का नोटिफिकेशन शेयर किया। इस नोटिफिकेशन में दर्ज नियमों के तहत ही भारत की नागरिकता मिलेगी। इसकी डिटेल आगे बताते हैं, पहले मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। सरकार कहती है कि सीए नागरिकता देने का कानून है, विपक्ष इसे नागरिकता छीनने का कानून बताता है। सीए से उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, विपक्ष कहता है कि चुनावी फायदे के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। सरकार कह रही है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बता रहा है। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया? और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बीजेपी का दावा है जो कहा सो किया। सीए पर इस बार मुसलमानों का रिएक्शन ठंडा है, लेकिन सियासी दलों का रिएक्शन गर्म है। मुस्लिम वोट के ठेकेदार फिर से मैदान में हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल, अखिलेश यादव की सपा, लेफ्ट, लालू तेजस्वी की आरजेडी, बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी, ये पार्टियां खुल्लम खुल्ला सीए का विरोध कर रही हैं। वे सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। एक खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, जमा हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। सीए लागू होने से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को फायदा होने जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए शरणार्थियों को ही नागरिकता मिलेगी। इन देशों से आए मुस्लिम शरणार्थियों और घुसपैठियों को फायदा नहीं होगा।
अब सीए के नए नियमों की बारीकियां समझिए। भारत में शरणार्थी बनकर लोगों को नागरिकता लेने के लिए एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन में जन्म स्थान, जन्मतिथि और भारत में आने की तारीख बतानी होगी। आवेदन में माता और पिता का नाम, उनकी नागरिकता का उल्लेख करना होगा। भारत में पिछले 9 साल में कहां-कहां रहे, उसका पूरा ब्यौरा बताना होगा। अगर आवेदक के पास कोई पासपोर्ट है तो उसका ब्यौरा देना होगा। परिवार के कितने सदस्य हैं, उन सभी लोगों के बारे में बताना होगा। अगर शरणार्थी ने यहां शादी कर ली तो उसका भी ब्यौरा बताना होगा। सीए के नियमों के तहत शरणार्थियों के बच्चे भी नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं। हर आवेदक को अपने पिछले देश की नागरिकता छोड़ने का एफिडेविट देना होगा। सीए के नए नियमों के तहत हर एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी स्क्रूटनी करेगी, फिर एम्पावर्ड कमेटी एप्लीकेशन को देखेगी। हर एप्लीकेशन का डिजिटल एक्नॉलेजमेंट स्लिप जारी किया जाएगा। नागरिकता लेने के लिए आवेदन करने वाले हर शरणार्थी को अधिकारी के सामने शपथ लेनी होगी। एम्पावर्ड कमेटी नागरिकता के आवेदन पर फैसला करेगी। एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन के सिग्नेचर से नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सीए के नियमों में कहीं भी किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन मोदी के विरोधी आज तक वही स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं जो स्क्रिप्ट वो 2020 में घुमा रहे थे। 2020 में सीए पर जबरदस्त तनाव हुआ था। असम, बंगाल, दिल्ली और यूपी में हालात बिगड़े थे। शाहीन बाग में महीनों तक धरना चला था। दिल्ली में डीटीसी की बसें जलाई गई थीं। दिल्ली के कई मोहल्लों में आगजनी और फायरिंग हुई थी। लखनऊ में सीए के खिलाफ दंगे हुए थे। नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब नोटिफिकेशन क्या है उसको पूरी तरीके से पढ़ना होगा, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अपनी लीगल कमेटी उस पूरे नोटिफिकेशन को उस सिलसिले में जो कानून फ्रेम किए गए हैं उसको पढ़ेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। लेकिन मेरी सबसे यही गुजारिश है कि किसी तरीके से पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें। और इससे जितने भी बयानात आ रहे हैं उससे ये बात तो जाहिर हो रही है, साबित हो रही है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। मोदी के विरोधी चाहते हैं कि सीए पर किसी तरह फिर से तनाव हो जाए, जिससे उनके लिए ध्रुवीकरण वाला माहौल बन जाए। लेकिन सीए पर उल्टा हो रहा है। ध्रुवीकरण भी मोदी के फेवर में हो रहा है। सीए लागू करने में